फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के सीरीज में वर्णमाला और स्वर पढ़ चुके थे। स्वर के हम भेद पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के बारे में अभी पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट केवल देखे। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है, तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम केवल पहले प्रकार को देख चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि। आज हम गुण सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो भी प्रकार इसके बचे हुए हैं 4 प्रकार, उसको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गुण स्वर संधि आपकी क्या होती है। सूत्र आपका है अर एक ओ गुण 6, यानी कि देखिए अ प्लस री मिलके आपका अर बनता है, आ प्लस री मिलके आपका अर बनता है। देवर्षि अगर कोई शब्द आपको दिया गया है तो इसके 2 पद होंगे जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। देव प्लस ऋषि, यानी कि जो आधा र हमारा बनता है अ प्लस ये पूरा री मिलके आधा रो हमारा अर, यानी कि देवर्षि। अगर देव प्लस ऋषि हम मिलाएंगे, यानी कि 2 पद जो हमारे हैं संधि विच्छेद करने पे, तो उसको मिलके हमारा देवर्षि बनता है। इसी प्रकार ये कैसे चेंज होते हैं, देखिए अ प्लस बड़ी ई मिलके हमारा ए, अ प्लस छोटी ई मिलके ए, आ प्लस ई मिलके ए, आ प्लस बड़ी ई मिलके ए, अ प्लस ऊ मिलके ओ छोटा ओ, आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ, अ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ, और आ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ। ये इसका चेंज है, ऐसे चेंज होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, रमेश आपका है तो रमा प्लस इस, यानी कि रमा में आपका आ रहा है और इस में आपका बड़ी ई, तो आ प्लस ई मिलके भी आपका ए बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, आ प्लस बड़ी ई मिलके नीचे आपका दिखा रहा है 4 नंबर पे ए बन रहा है, तो रमेश आपका हो जाएगा। फिर इसी तरह महोदय आपका है, तो महोदय का हम कैसे अलग अलग पद करेंगे। महा प्लस उदय, संधि इसका हम कैसे करेंगे, महा प्लस उदय। तो आ महा में आपका लास्ट में आ रहा है और उदय में फर्स्ट में ऊ आ रहा है, छोटा ऊ, तो आ प्लस ऊ मिलके भी हमारा ओ बनता है। तो आ प्लस ऊ अगर पद में आ रहा है, फर्स्ट पद में आ और सेकंड पद के प्रारंभ में ऊ छोटा ऊ, तो दोनों को मिला के जब हम इस जो भी संधि हमारा है, इसमें 2 पद है, उसको हम शब्द बनाएंगे, तो उसमें महोदय ओ आ जाएगा बीच में आपका, तो यहाँ पर महोदय हो गया। इसी प्रकार गणेश आपका शब्द है, तो गणेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गण प्लस इस ए है आपका, तो गण प्लस इस, यानी कि ओ प्लस बड़ी इसमें आ रहा है, तो इसका ये दोनों मिला के भी ए बनेगा, यानी कि गणेश हो जाएगा। मंदोदरी आपका है, तो मंद प्लस इसका संधि कैसे करेंगे, मंद प्लस उदरी, यानी ओ प्लस ऊ मिलके आपका ओ बन जाता है, तो मंद प्लस उदरी। डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। किसी भी शब्द में अगर ये मात्राएं जो दी हुई है, ये मात्राएं आती हैं, तो वह गुण संधि होती है। देख लीजिए, ये जो तीनों मात्राएं आपकी दी हुई है, अगर किसी भी संधि में ये मात्राएं आपको दिख रही हैं, ओ की, ए की और ऊपर री की, ठीक है, तो ये मात्राएं अगर कहीं भी दिखेंगी तो आपकी वो संधि आपकी गुण संधि होगी। यहाँ से हम पहचान सकते हैं गुण संधि को। जहाँ ये मात्राएं हो वहीं से शब्द का संधि विच्छेद होता है, यानी कि जैसे रमेश में आपका बीच में मात्रा ए है, तो वहीं से आपका संधि विच्छेद होगा। जहाँ पर मात्राएं लगी होंगी, जैसे महोदय में ह पे आपका ओ का मात्रा लगा हुआ है, तो यहीं से आपका संधि हो रहा है। तो जहाँ पे ये मात्रा लगी होती है वहीं से हम संधि विच्छेद इनका करते हैं। तो ये चीज़ें याद रहेंगी तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपके उदाहरण के रूप में देख लीजिए, राकेश जो शब्द है, इसका अगर संधि हम करेंगे तो क पे आपकी एक ही मात्रा लगी हुई है, तो क से ही हमारा संधि होगा। क से ही ये पद मतलब जो भी शब्द है, ये 2 पद में डिवाइड होंगे, यानी कि राका प्लस इसका संधि हो विच्छेद होगा हमारा। आ गया और बड़ी ईद, आ और बड़ी ई मिलके ए बन गया आपका। इसी तरह सर्वेश्वर है आपका, तो वो पे मात्रा लगी है, तो वो से ही आपका ये 2 पद में डिवाइड होगा। ऐसे सर्वोदय है, तो वो पे मात्रा लगी हुई है ये, तो वो से ही हमारा ये 2 पद में डिवाइड होगा। स्वेच्छा में वो पे मात्रा लगी है, तो वो से 2 पद में। प्राप्तोदक में तो पे मात्रा लगी हुई है, तो की, तो से ही हमारा, यानी कि तो से ही हमारा ये 2 पद में डिवाइड होगा ये शब्द। तो प्राप्तोदक का प्राप्त प्लस उदक। तो जहाँ पर मात्राएं ये आती हैं, ये तीनों मात्राएं जो दी हुई हैं इसमें, तो हम ये तो पहचान लेंगे कि इस शब्द में हमारा कौन सी संधि है, गुण संधि होगी। और इनको हम तोड़ते कैसे, अगर इनका संधि विच्छेद करना है, तो जहाँ पर मात्राएं लगी होंगी इस शब्द में, वहीं से हम इस शब्द को तोड़ते हैं 2 पद में। तो चलिए हम अगला देखते हैं। वृद्धि संधि हमारी क्या होती है। एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है, आपका एक ट्रिक है। यहाँ से हम देख लेते हैं कौन कौन से मात्राएं आएंगी तो हमारी वृद्धि संधि होंगी। अ या आ प्लस ओ, अ या आ प्लस ओ के साथ आता है, तो अ हमारा हो जाता है। फिर अ या आ प्लस ओ के साथ आता है, तो भी हमारा अ होता है। अ या आ के साथ हमारा ए आता है, तो भी ए होता है। और अ या के साथ बड़ा मतलब अ आता है, तो भी हमारा अ होता है।
तो औ और ऐ ये दो मात्राएं हैं जो वृद्धि संधि में हमारी आती है। औरत और ऐनक से हमारा याद रहता है कि औ और ऐ हमारी ये दो मात्राएं जिस भी शब्द में आपको दिखे तो वृद्धि संधि हो जाएंगी। दीर्घ संधि में हमारा क्या था, पहले हम इसका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वृद्धि संधि की पहचान ये थी कि जहाँ पर बड़े मात्राएं वाले वर्ड आते हैं वो हमारी दीर्घ संधि होती है। जैसे आ हो गया, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों वर्ड कहीं भी मिले किसी भी शब्द में तो हमारा दीर्घ संधि होता है। गुण संधि में क्या था, जो आपकी मात्राएं जैसे ए हो गया, ओ हो गया, ये मात्राएं कहीं भी आ गई तो हमारा गुण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि में क्या है, इसमें भी बड़ी वाली मात्रा है औ और ऐ, ये दोनों मात्राएं किसी भी शब्द में आपको दिखे तो वहां पर आपका वृद्धि संधि होगा। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। जैसे आपका महौज दिया एग्जाम्पल में, तो उसका हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे, दो पद में कैसे डिवाइड करेंगे इसको। ह पे आपकी मात्रा लगी हुई है औ की, तो ह से ही आपका ये पद डिवाइड होगा, यानी कि महा प्लस ओज। तो यहाँ से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो एक संधि विच्छेद करने का ये भी तरीका है कि जहाँ पर मात्राएं लगी होती हैं वहीं से वो पद आपका टूटता है। तो इससे आपका गलत नहीं होगा कभी भी आप संधि विच्छेद अगर कर रहे हैं तो। देखिए, जब प्रथम पद में अ या आ और द्वितीय पद में ओ या अ हो तो अ बन जाता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं वनौषधि, यानी कि वन प्लस औषधि, 9 पर मात्राएं लगी हुई है आपकी औ की, तो यहीं से आपका डिवाइड होगा वन प्लस औषधि। तो वन में लास्ट में आपका अ आ रहा है और औषधि में स्टार्टिंग में आपका अ आ रहा है, तो अ प्लस अ मिलके भी आपका अ ही होगा। जहाँ पर दो मात्रा होती है वह वृद्धि संधि कहलाती है। दो मात्राएं लगी हुई हैं, औ पे आपकी दो मात्राएं हैं, आय आपका है तो उसमें भी जहाँ पर दो मात्राएं होंगी वो वृद्धि संधि आपकी होगी। और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे महेश्वर आपको इसका संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ह पे मात्राएं लगी हुई हैं आय की, तो यहाँ पर ह से ही डिवाइड होगा ये महा प्लस ऐश्वर्य। सदैव पे दो पे लगा हुआ है तो सदा प्लस एव। प्रौढ़, इस तरह से प पे ही मात्राएं लगी हुई तो प्र प्लस ऊढ़ा, ये अपवाद है। देखिए अपवाद में आता है ये। मतैक्य मत प्लस ऐक्य, महोज महा प्लस ओज, शुभैसी शुभ प्लस ऐसी, प्रियसी प्रिय प्लस ऐसी, धनैसड़ा धन प्लस ऐसड़ा। ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो एक चीज़ केवल ये ध्यान रखना है कि जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं तो जो शब्द आपका दिया हुआ है उस शब्द के बीच में जहाँ भी वो मात्राएं लगी हुई है उस मात्रा से हम उस पद शब्द को डिवाइड करते हैं दो पद में। चलिए आगे हम देखते हैं अगला संधि। यड़ संधि हमारा है चौथा। इसमें हम य व और र याद रखेंगे। य व और र आता है। देखिए, जिस संधि में य व और र होता हो उसे हम यड़ संधि कहते हैं। तो सबकी पहचान अलग अलग है, तो सबको हम एक साथ एक बार पढ़ लेंगे और सबका जो पहचान है वो हम याद रखेंगे कि कौन सा शब्द कौन से वर्ड कहाँ पर आएंगे, कौन तो हमारा कौन सी संधि होगी। तो इसमें आपको यड़ संधि के लिए य व र याद रखना है। य व र जहाँ भी कहीं भी आते हैं तो हमारी यड़ संधि कहलाती है, जिस भी शब्द में मिलेंगे। इसको हम कैसे देखिए कैसे हम चेंज करते हैं। छोटी या बड़ी के साथ अ है तो हमारा य हो जाएगा, छोटी या बड़ी के साथ आ है तो हमारा या हो जाएगा। ये जो संधि विच्छेद जब हम करते हैं, अरे कोई कोई दो पद दिया गया अलग अलग है, उसको ऐड करना है एक साथ, मतलब कौन सा शब्द बनेगा उससे, तो कैसे चेंज करेंगे। अगर देखिए एक पद में पहले पद के लास्ट में अगर छोटी या बड़ी आती है और दूसरे पद के प्रारंभ में ओ आता है तो हमारा दोनों मिलके जब वो शब्द हमारा बनेगा तो यो बन जाएगा उसके जगह पे। तो ये चेंज करना है, ये चेंज करने वाला जो भी ट्रिक है ये आप याद रखेंगे कि यो कैसे बनेगा, रो कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। इसी प्रकार छोटी या बड़ी के साथ अगर ए आता है तो ए बन जाएगा आपका, छोटी या बड़ी के साथ यू आता है तो यू बन जाएगा, छोटी या बड़ी के साथ आपका बड़ा यू आता है तो बड़ा यू बन जाएगा, फिर छोटी या बड़ी के साथ ए आता है तो आपका ए बन जाएगा। यानी कि जब ये दो पद में ऐसे ही मात्राएं आपकी आएंगी, यानी कि फर्स्ट के लास्ट में ये आता है और सेकंड के प्रारंभ में ये आता है पद के, तो हमारा जो शब्द बनेगा उसके शब्द के बीच में ये या ये यू, ये बड़ा यू और ये सारी चीज़ें बन जाती हैं आपकी। जैसे न्याय आपका है, कोई शब्द दिया हुआ एग्जाम्पल में, तो न्याय का हम कैसे संनिवेशित करेंगे, नी प्लस आय, या फिर आपको ये पद ही दिया होता है नी प्लस आय, तो नी पे जो आपकी मात्राएं लगी हुई है छोटी ई की, और आय मतलब नी पे आपकी छोटी ई की मात्रा है और आय पे आपका यानी कि दूसरे पद में प्रारंभ में आ है, तो छोटी ई और आ मिलके आपका छोटी या बड़ी या मिलके या बनता है, तो इसीलिए आपका न्याय हो जाएगा। जब नी प्लस आय कहीं पर आपको दो पद दिया हो तो अगर इसको ऐड करना हो कि कौन सा शब्द बनेगा तो न्याय बनेगा आपका इससे। तो ये जो भी चेंज करने का दिया गया है ऊपर कैसे होता है, यह कैसे होगा, यह कैसे होगा, तो ये चीज़ें भी हम याद रखेंगे। ऐसे अत्याचार है आपका, तो अति प्लस
आचार, तो अत्याचार हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार प्रत्येक है आपका, तो प्रति प्लस एक। अगर प्रति प्लस एक को ऐड करना है कैसे होगा प्रत्येक, अगर ये हम सोच रहे हैं तो प्रति में आपका देखिए छोटी ई की मात्रा है और एक में आपका स्टार्टिंग में ए है, तो ई प्लस ए मिलके भी आपका ये बनता है। आपको यहाँ पर देख लीजिए नीचे दिया हुआ है, ई प्लस ए मिलके आपका ए बनेगा तीसरी वाली लाइन में प्रत्येक। इसी प्रकार व कैसे बनता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अ के साथ मिलकर वो बनाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ के साथ मिलकर वा बनाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ ई के साथ यानी छोटी ई के साथ मिलकर वी बनाता है, छोटी वी, और या बड़ा ऊ प्लस बड़ी ई के साथ मिलकर आपका बड़ी वी बनाता है, ऊ या बड़ा छोटा ऊ या बड़ा ऊ ए के साथ मिलकर वे बनाता है। तो वो को चेंज करने का ये रूल है, अगर किसी पद के प्रारंभ लास्ट में प्रारंभ मतलब फर्स्ट पद के लास्ट में ये सारे पद आते हैं, जैसे ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सारा, और सेकंड फर्स्ट पद की स्टार्टिंग में अ आ ई बड़ी ई आती हैं, तो हमारा क्या चेंज होगा, तो उस शब्द में व वा वी हो जाएंगे। जैसे स्वागत आपका है सु प्लस आगत, यानी कि यहाँ पर क्या आपका है छोटा ऊ प्लस आ, दो मात्राएं आ रही है तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, वा बन जाएंगी। जैसे आपका सेकेंड वाली लाइन में दिया है छोटा ऊ या आ मिलके वा बनता है, तो स्वागत स्वल्प सु प्लस अल्प, तो इसी तरह आपका सु प्लस अल्प छोटा ऊ और अ मिलके वो बन जाएगा। तो इसी तरह आपका चेंज होता है, तो ये चेंज भी याद रखेंगे कैसे मात्राएं क्या रहेंगी, तो क्या हमारा शब्द में कौन सी मात्रा लगेंगी। ऐसे हम रो का देखते हैं, री प्लस अ मिलके रो बनता है, री प्लस आ मिलके रा बनता है, री प्लस ऊ मिलके रू बनता है, री प्लस छोटी मिलके छोटी री बनती है, और री प्लस बड़ी मिलके बड़ी री बनती है। तो इसी तरह इसका भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर कोई पितृ प्लस आज्ञा दिया हुआ है तो ये दोनों पद को मिला के कौन सा शब्द बनेगा कैसे हम पहचानेंगे, अगर मात्राओं का ज्ञान हमें होगा तभी हम ये कर पाएंगे, शब्द में चेंज कर पाएंगे। तो पितृ में आपका ये री और प्लस आ, री प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा रा बनेगा, यानी कि पित्र आ गया। पित्रादेश आपका है तो पितृ प्लस आदेश, यानी कि री प्लस आ है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आपका रा बनेगा, आ की मात्रा आएगी तो पित्रादेश आपका हो जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिए हुए कैसे चेंज किया जाता है। तो मात्राओं का सबसे ज़्यादा ध्यान होना जरूरी है, मात्राएं याद रहेंगी कैसे चेंजेस होता है तो भी हम कर पाएंगे। लास्ट आपका है अयादि संधि, तो अयादि संधि को हम कैसे पहचानते हैं, देखिए इसमें जो मात्राएं दी हुई हैं अय औ, यानी कि ए अय आपका होता है जो, और ए में आपकी मात्राएं लगी नहीं होती है लेकिन छिपी होती हैं, छोटा मतलब छोटी मात्राएं उसमें होती हैं, अय आपकी बड़ी मात्राएं हैं। ऐसे ही आपका ओ है और अ है, तो यहाँ से अगर ये सारी मात्राएं किसी भी शब्द में आते हैं तो आपके अयादि संधि होंगे, ये इनकी पहचान है। ये मात्राएं कैसे चेंज होते हैं, अ प्लस ये मिलके आपके ए, यानी कि ए जिस पे मात्रा नहीं लगी होती लेकिन एक मात्रा उस पर होती है, तो ये आपका बनता है। आ प्लस ये मिलके अय बनता है जिसपे एक मात्रा लगी होती है लेकिन इस पे मतलब दो होती हैं, दिखती है कि है आपको। अ प्लस वो मिलके आपका ओ बनता है, और आ प्लस वो मिलके ओ बनता है। तो ये मात्राओं का चेंज है, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं किसी शब्द में, अगर ये पद अगर दिया हुआ है ऐसे उसमें ये मात्राएं आ रही हैं तो कैसे उनका शब्द में क्या चेंजेस होगा। ऐसे आपका नयन है एग्जाम्पल में, तो नयन को अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो ने प्लस अन होगा। ने में आपका एक ही मात्रा है और अन में आपका पहले आपका स्टार्टिंग में क्या है अ है, तो ए प्लस अ मिलके यो बनेगा, तो यहाँ से आपका नयन हो गया। फिर पवन है आपका, तो पो प्लस वन मिलके पवन बनता है, यानी कि ओ प्लस जो आपका अ है पवन का, यहाँ से हो जाएगा। शयन आपका है से प्लस अन, नायक आपका है नय प्लस अक, यानी कि जो भी मात्राएं हैं कौन सी मात्राएं कहाँ पर आएंगी तो कौन सी संधि होगी, और फिर उसको चेंज कैसे करेंगे। जैसे दो पद उसके संधि विच्छेद में दिया गया है तो उस पद को मिला के एक शब्द हमको बनाना है, तो शब्द कैसे हम सही शब्द बना पाएंगे, तो अगर हम मात्राओं को सही से पढ़े रहेंगे तभी हम शब्द का निर्माण सही से कर पाएंगे। तो ये सारी आपकी स्वर संधि के प्रकार थे। आगे हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम स्वर के प्रकार पढ़ लिए, स्वर संधि के प्रकार पढ़ लिए, वर्णमाला पढ़ लिए, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको व्यंजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी।